अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें ये मेजर टर्म्स हैं। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ख़ुद भी काफ़ी कंफ्यूज होती थी। इससे मैंने अपनी अब कंफ्यूजन क्लियर की है, तो मैंने सोचा आप लोगों की भी क्लियर कर दूँ। अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। प्रोटीन तकरीबन 20 सिंपलर एंड डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं प्रोटीन। अमाइनो एसिड्स का अब आप लोग का स्ट्रक्चर देख लें कि कैसा होता है। हमारे पास कार्बन के साथ अटैच होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। OH को आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, तो उसके साथ CO अटैच है तो उसको कार्बोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। और ये है हमारे पास अमाइनो ग्रुप। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ये सब ग्रुप्स आपको याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होता है और एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ये है हमारे पास अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर। ऐसे ही तकरीबन 20 स्ट्रक्चर से मिलकर हमारे पास प्रोटीन बनता है, ठीक। अब जो है ये दूसरे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, तो इनके बीच में कोई लिंकेज होती होगी ना, तो वो लिंकेज यहाँ से शुरू होती है और दूसरे अमाइनो ग्रुप के दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होती है। ये अमाइनो ग्रुप हो गया यहाँ पे, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये इनके बीच में लिंकेज है। इस लिंकेज को हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं या पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट पेप्टाइड लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना है कि पेप्टाइड लिंकेज जो है हमारे पास प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल के साथ जो लिंक करता है, लिंकेज जो होती है, उसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, क्या भला है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो आपने सुने हैं, DNA, RNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। इसको हम 2 न्यूक्लिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक। फिर इसमें आ जाता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास Nucleotides consist 3 things. The 3 things are, the one is nitrogenous base, another one is 5 carbon sugar, and the third one is phosphorus, yeah, phosphate group. नाइट्रोजीनियस बेसिस में हमारे पास 4 थिंग्स होती हैं, ATGC। आप इसको ATG से याद रखें, एडेनिन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। क्या? एडेनिन, थाइमीन, गवानीन। फोर्थ वन इज साइटोसिन। ATG से आप लोग याद रखें तो इंशाल्लाह आपको याद रह जाएगा, एडेनिन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। ये DNA में DNA के नाइट्रोजनस बेसिस ये 4 हैं, लेकिन RNA में थाइमीन रिप्लेस हो जाता है क्या, किससे? यूरेसिल से। मीन्स RNA में हमारे पास एडेनिन, यूरेसिल, गवानीन एंड साइटोसिन होता है, ठीक। एंड 5 कार्बन शुगर मीन्स पेंटोज शुगर। पेंटोज सुना होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन मीन्स 5।
इसलिए इसको हम पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। फॉस्फोरस आपको पता है पी से डिनोट करते हैं, पी इसका सैंपल है। ये या तो मैं आपको नीट कर दूं। डीएनए में एडेनिन थाइमीन के साथ लिंकेज करता है। किस बॉन्ड इनके बीच बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन के मतलब एडेनिन एंड थाइमीन में 2 बॉन्ड्स होते हैं और गवानीन और साइटोसिन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक, गवानीन और साइटोसिन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसी तरह आरएनए में होता है कि एडेनिन और यूरेसिल में बॉन्ड होते हैं। इसी तरह गवानीन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। सिर्फ इन दोनों में सिर्फ फिलहाल इतना इसके नाइट्रोजनस बेसिस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि थाइमीन यूरेसिल से रिप्लेस हो गया है। ठीक, नेक्स्ट हमने ये 5 कार्बन शुगर की बात की, फॉस्फोरस की बात की, तो इसका मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताती हूँ। मतलब ये 3 चीज़ों को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब ये आपने सुना होगा डीएनए का स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड तो बेसिकली ये स्ट्रैंड होते हैं ना, बीच में एडेनिन एंड थाइमीन वगैरह होते हैं। बट ठीक है, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देती हूँ। ये हमारे पास एक फॉस्फोरस है और ये पेंटोज शुगर है, फिर एक फॉस्फोरस है, ये पेंटोज शुगर है। इसी तरह ठीक है। अब ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर। क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक, इसको हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। ये जो स्ट्रैंड है ना, इसको हेलिक्स भी बोलते हैं। इसका ये हर साइंटिस्ट अपने अपने नेम्स देते हैं। इसी तरह एक दूसरा स्ट्रैंड होता है, इसी तरह ये फॉस्फोरस होता है, उसके साथ पेंटोज शुगर होता है, फिर फॉस्फोरस, फिर पेंटोज शुगर नीचे तक जाता है। फिर इनके बीच में अब एडेनिन गवानीन थाइमीन वगैरह आ जाता है। ये अब एडेनिन है हमारे पास, ये हमारे पास थाइमीन है। इनके बीच में क्या है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह एडेनिन थाइमीन हो गया, गवानीन एंड साइटोसिन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। इसी तरह यहाँ से अब हम शुरू करें, एडेनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन, इसी तरह अब हमारे पास एक क्या बन गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए तो आपको पता है ना, जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी हमारे पास डीएनए के पास होती है। डीएनए कैरीज आवर जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये डीएनए का काम होता है कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डीएनए ट्रांसफ़र, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम डीएनए का होता है। डीएनए के पास हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए अब जीन क्या होता है, जीन जो होता है डीएनए का पार्ट होता है। इट मीन्स डीएनए डिसाइड करता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, हमारा कलर, फेस कलर क्या होगा, बालों का कलर क्या होगा, वो सब हमारे पास डीएनए में होता है। डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी। ठीक, और बस